हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जो कि क्लास 9 का है, मोमेंट्स बुक का। राइटर है आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण जाने जाते हैं ह्यूमरस अकाउंट्स लिखने के लिए, फनी स्टोरीज लिखने के लिए। स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट, यानी कि कहानी सुनाना हर एक के बस की बात नहीं है। इनफैक्ट ये एक आर्ट है, ये एक कला है जो किसी किसी को आती है। और किसी भी सिंपल सी स्टोरी को भी एक अच्छा सुनाने वाला बहुत इंटरेस्टिंग बना सकता है, उसमें कुछ सरप्राइज ऐड करके, उसमें कुछ थ्रिल ऐड करके। और आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग होते हैं जिनसे कहानियां सुनने में बहुत मज़ा आता है, जिनसे किस्से सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा ही एक इंसान था ईश्वरन, जो कि एक मास्टर स्टोरी टेलर था। मीन्स उसको कहानियां सुनाना बहुत पसंद था और वो किसी भी सिंपल सी कहानी को भी बहुत इंटरेस्टिंग बनाकर सुना सकता था। स्टोरी का दूसरा कैरेक्टर है महेंद्र। महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर था जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। तो ऑब्वियसली उसकी जॉब कुछ ऐसी थी कि उसको थोड़े थोड़े दिन बाद एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता था अपने काम के सिलसिले में। ही वॉज अ बैचलर, उसकी शादी नहीं हुई थी और उसके कुछ नखरे भी नहीं थे। ही वॉज वेरी सिंपल। जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था, शिफ्ट करता था, तो एक इंसान जो हमेशा उसके साथ जाता था वो था उसका कुक ईश्वरन। ईश्वरन महेंद्रा के लिए एक एसेट था, मींस एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था। और वो महेंद्र ईश्वरन वो आपस में काफ़ी अटैच्ड भी थे, बहुत लंबे समय से वो एक दूसरे के साथ रह रहे थे। और ईश्वरन उसका कुक तो था ही, बट जहाँ भी महेंद्र की पोस्टिंग होती थी, ईश्वरन हमेशा उसके साथ जाता था विदाउट कंप्लेनिंग। कभी शिकायत नहीं करता था कि इतना काम करना पड़ता है या ये वो। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईश्वरन महेंद्रा के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था। जैसे कि मैंने बताया, वो उसका सारा काम, उसके घर का, उसकी शादी तो हुई नहीं थी, तो उसके घर की देखभाल ईश्वरन ही करता था। वो उसके लिए टेस्टी खाना बनाता था, उसके कपड़े वॉश करता था, उसके घर की देखभाल करता था और इनफैक्ट उसकी हर ज़रूरत की देखभाल वही करता था। उसकी सब ज़रूरतें वो पूरी करता था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वो उसको कभी बोर भी नहीं होने देता था। हमेशा उसको एंटरटेन करता था, अच्छे अच्छे किस्से सुना के, इंटरेस्टिंग कहानियां सुना के, क्योंकि वो एक अमेजिंग स्टोरी टेलर था। और जब ईश्वरन महेंद्रा के साथ होता था, महेंद्र को कभी भी टीवी के ना होने की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि ईश्वरन टीवी से भी ज़्यादा एंटरटेनिंग, टीवी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ईश्वरन को पढ़ने का बहुत शौक था। वो हमेशा स्टोरी बुक्स पढ़ता रहता था, तमिल लैंग्वेज में लिखी हुई, और उन्हीं स्टोरीज को पढ़ के, उनसे इंस्पायर होके वो अपनी ही मनगढ़ंत कहानियां बना लेता था। और वो उस स्टोरी को फिर महेंद्र को इस तरह से सुनाता था जैसे कि वो घटना सच में घटी हो, जैसे कि वो एक सच्ची कहानी हो। और वो हर कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता था, उसमें सरप्राइज, थ्रिल ऐड करके। और उसको उसके कहानी सुनाने का स्टाइल भी बहुत इंटरेस्टिंग था। वो एक्टिंग करता था, जेस्चर्स करता था, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन को यूज़ करके वो मानो उस कहानी के किरदारों में जान डाल देता था। और अक्सर ये होता था कि कहानी सुनाते सुनाते ईश्वरन इतना एक्साइटेड हो जाता था कि अपनी सीट से उठ के सीन्स को डिपिक्ट करने लगता था, उनको एक्टिंग करके दिखाने लगता था। तो महेंद्र को ऑब्वियसली बहुत मज़ा आता था उससे कहानियां सुनने में। और ये उनका रूटीन था कि शाम को जब ऑफिस से महेंद्र वापस घर आता था, अपना डिनर करके वो बैठते थे, बातें करते थे, और ईश्वरन उसको एंटरटेन करता था अपनी कहानियां सुना के। हालांकि उसकी जो स्टोरीज थी वो काफ़ी अनरियलिस्टिक लगती थी, बट कभी भी महेंद्रा ने उसको क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि उसको तो मज़े ही आते थे सुनने में।
तो वो हमेशा उनको एंजॉय करता था विदाउट क्वेश्चनिंग कि अच्छा ऐसे क्यों हो सकता है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसी बातें महेंद्र उसको नहीं बोलता था, वो जस्ट सुनता था और एंजॉय करता था। और ईश्वरन का एक स्टाइल था कि जब भी वो कोई कहानी सुनाता था तो उसकी एंडिंग लास्ट में छोड़ देता था और फिर बोलता था ओ मुझे ये काम याद आ गया और मैं करने जा रहा हूँ, जस्ट टू चेक कि महेंद्र उस स्टोरी में कितना इंटरेस्टेड है। और फिर एंडिंग नहीं बताता था जब तक महेंद्र उससे 2-3 बार ना पूछे कि ईश्वरन अगर काम हो गया हो तो प्लीज़ मुझे कहानी पूरी सुना दो। तो ये प्रूव करता है कि महेंद्रा को कितना मज़ा आता था उसकी कहानियाँ सुन के। एक बार क्या हुआ कि ईश्वरन ने महेंद्रा को एक एलिफेंट का किस्सा सुनाया। तो उसने बताया कि जब वो अपने टाउन में रहता था बहुत बहुत साल पहले, तब ही वॉज अ स्मॉल बॉय, वो एक छोटा बच्चा था। तो पास के जंगल का एक पागल एलिफेंट उनके टाउन में आ गया और वो इतना खतरनाक एलिफेंट था और बाय चांस वो उनके स्कूल में चला गया, वो ईश्वरन के स्कूल में चला गया और उसने सब कुछ तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, स्कूल की प्रॉपर्टी को हार्म करना शुरू कर दिया। सब स्टूडेंट्स इतने डर गए कि उन्होंने अपने आप को क्लासरूम में लॉक कर लिया, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उस वक्त ईश्वरन ने कहा कि मैं जूनियर क्लासेस में पढ़ता था, मैं तो एक छोटा बच्चा था। और उसने कहा कि सब टीचर्स, सब बच्चे डर के भाग गए, उन्होंने अपने क्लासरूम्स में खुद को बंद कर लिया और मैं ये सीन देख रहा था स्कूल की छत पे खड़ा होके। जैसे ही मैंने ये सीन देखा तो मैं नीचे आया एक स्टिक उठा के और उस पागल हाथी को मैंने स्टिक से यानी डंडे से डराने की कोशिश की। और उसने बोला कि मैं तो उससे बिल्कुल नहीं डर रहा था एलिफेंट से, मैं तो उसका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार था। और उसने बोला कि फिर मैंने वो स्टिक बहुत ज़ोर से उस एलिफेंट के पैर के अंगूठे पे मारी और एलिफेंट बेहोश हो गया, वो बेहोश होकर ग्राउंड पे गिर गया। तो महेंद्रा ने पूछा कि वाओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लकड़ी मार के, एक डंडा मार के एलिफेंट गिर गया। तब उसने बताया कि ये एक आर्ट है, ये एक मार्शल आर्ट है जो उसने सीखी थी बचपन में और उसी मार्शल आर्ट को यूज़ करके उसने उस पागल एलिफेंट को कंट्रोल किया। तो ऐसी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बना के ईश्वरन सुनाता रहता था उन्हें, अपने किस्से बता के कि एज इफ वो सारे इवेंट्स, वो सारी घटनाएं उसके साथ सही में हुई हों। एक दिन क्या हुआ, जब डिनर करने के बाद महेंद्रा और ईश्वरन बैठे शाम को बात करने, तो ईश्वरन ने महेंद्रा को एक भूत की स्टोरी सुनानी शुरू कर दी। उसने कहा कि जब मैं सब्जियां वगैरह खरीद के मार्केट से वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि एक स्कल वो रास्ते में पड़ा हुआ था। और अक्सर मैंने देखा है कि वहाँ स्कल्स और बोन्स यानी हड्डियाँ वगैरह पड़ी रहती हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पे एक कब्रिस्तान होता था और वहाँ पे मतलब कि आत्माएं वगैरह होती हैं। और उसने ये भी कहा कि एक दिन तो उसने एक औरत का भूत देखा जो अक्सर दिखाई देता है पूर्णिमा की रात को। ऑन एंड ऑफ मीन्स अक्सर वो दिखाई देता है रात को, जब फुल मून की नाइट होती है तब। और उसने बताया कि वो औरत का जो भूत था वो कैसा दिखता था। उसने बोला कि वो बहुत ख़तरनाक, बहुत डरावना दिखती थी और वो एक अगली क्रीचर थी। उसके बाल जो थे वो बिल्कुल मैटेड थे, उसका फेस रिंकल्ड था, वो बहुत ही बदसूरत और डरावनी थी। और वो ऐसे नज़र आती है मानो कि वो एक स्केलेटन हो, जैसे कि हड्डियों का एक ढांचा हो। और उसने अपने हाथ में एक फीटस पकड़ा होता है, यानी एक छोटे से अनबॉर्न बेबी का शव, उसकी डेड बॉडी उसने अपने हाथ में पकड़ी होती है। और वो भूत बहुत डरावनी है। महेंद्रा ने इसी बात पे ईश्वरन को डांट दिया। ईश्वरन ने बोला कि ऐसा सच नहीं होता, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। क्योंकि कहीं ना कहीं महेंद्रा वाज फीलिंग अनईजी, उसको थोड़ा डर भी लग रहा था और उसको ये स्टोरी अच्छी नहीं लग रही थी। तो उसने ईश्वरन को डांट दिया ये कह के कि भूत वूत सब बकवास है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये सब सच में नहीं होता। और उसने ये भी कहा कि ये जो भूत है ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना में है, इट्स जस्ट इन योर इमेजिनेशन। क्योंकि तुम भूत के बारे में सोचते रहते हो इसलिए तुमको इमेजिनेशन में यानी सपनों में भूत दिखता है। और उसने ये भी कहा कि अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम्हें शायद अपने आप को जाके डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। तो एक तरह से महेंद्रा ने ईश्वरन का मजाक उड़ाया। और
महेंद्रा एक्चुअली में थोड़ा डर भी गया था वो कहानी सुन के, और अक्सर वो कहानी सुनने के बाद महेंद्रा अवॉइड ही करता था रात को सोते समय विंडो से बाहर देखना, क्योंकि जब भी वो विंडो से बाहर देखता था तो अंधेरे में उसको हमेशा ईश्वरन की बताई हुई कहानी याद आती थी और उसको डर लगता था, तो वो अवॉइड करता था बाहर झांकना। लेकिन जब महेंद्रा ने ईश्वरन की इंसल्ट किया, उसको मजाक उड़ाया, तो ईश्वरन ने ठान लिया था महेंद्रा से बदला लेने का। तो एक दिन क्या हुआ, एक स्कैरी इंसिडेंट, एक डरावना इंसिडेंट हुआ। महेंद्रा सोते सोते एकदम जाग गया। उसको नींद में कुछ कुछ छोटा छोटा किसी के रोने, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी उसकी विंडो के बिल्कुल पास। तो जब वो नींद से जागा तो उसने एक बार तो सोचा कि शायद कोई बिल्ली है जो आवाज कर रही है, बट वो फिर काफी देर तक खुद को रोक नहीं पाया खिड़की से बाहर झांकने में। और जब उसने देखा तो क्या था बाहर, उसने देखा कि जो रोने की आवाज थी वो और तेज होती जा रही थी। तो उसने बाहर देखा तो उसने देखा कि एक औरत जैसा एक फिगर, क्योंकि ऑब्वियसली वो अंधेरा था तो उसको साफ साफ तो कुछ दिखा नहीं, बट उसको लगा कि जैसे एक औरत अपने हाथ में कुछ पकड़ के खड़ी है और रो रही है। तो जैसे ही उसने ये देखा उसके तो पसीने छूट गए, वो बहुत डर गया, उसके दिल ने मानो धड़कना छोड़ दिया हो। तो उसको जैसे ही उसने ये सीन देखा उसको एकदम से ईश्वरन की स्टोरी याद आई, जो ईश्वरन ने बताया था कि यहाँ पे एक औरत का भूत रहता है जो अपने हाथ में एक डेड बॉडी, एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी पकड़ के रात को रोती है। महेंद्रा बहुत डर गया। अगले दिन जब महेंद्रा की नींद खुली तो उसने अपने आप के साथ एक रीजन करने की कोशिश की, उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की और उसने सोचा कि शायद ये एक बुरा सपना था, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, भूतों के बारे में, इसलिए शायद मैंने ऐसा कुछ देखा जो कि रियल नहीं था। और इसके बाद वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होना शुरू हो गया। लेकिन ईश्वरन ने महेंद्रा को बोला कि आपको याद है थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक भूत की कहानी सुनाई थी, एक किस्सा बताया था कि यहाँ पे एक औरत का भूत रहता है, और आपने मुझे डांट दिया था, आपने मुझे कह दिया था कि नहीं भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब तो इमेजिनेशन है। बट तुमने तो कल रात को वो भूत को खुद देखा, तो आपके तुम्हारे थॉट्स तो अब बदल गए होंगे। जैसे ही ये महेंद्रा ने सुना वो एकदम डर गया। उसने बोला ईश्वरन ने कि कल रात को वो भूत जरूर तुमने देखा है, क्योंकि वो आवाज तुम्हारी खिड़की के पास से आ रही थी जो मैंने भी सुनी कल रात को। तो जैसे ही महेंद्रा ने ये सुना, और अब तक महेंद्रा अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं वो सब मेरी इमेजिनेशन थी, वो सब झूठ था, बट जैसे ही ईश्वरन ने कहा कि वो रोने की आवाज उसने भी सुनी तो महेंद्रा को कंफर्म हो गया कि जो कुछ उसने देखा वो बिल्कुल सच था। सच में एक औरत का भूत कल रात को उसकी खिड़की के बाहर खड़ा था। महेंद्रा इतना डर गया कि वो जल्दी जल्दी से अपने घर से गया और ऑफिस में जाते ही उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, मतलब उसने अपनी जॉब छोड़ दी। वो इतना डर गया क्योंकि वो उस जगह पे रहने के लिए तैयार नहीं था जहां पे भूत रहते हो। सो बस यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें इससे क्या मैसेज मिलता है। हमें मैसेज ये मिलता है कि ऐसे सिचुएशंस में हमें अपनी लॉजिक यूज़ करना चाहिए, हमें अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए, अपनी विजडम, अपनी बुद्धि यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि अगर महेंद्रा दिमाग से सोचता तो उसको अपनी जॉब से हाथ नहीं धोना पड़ता, क्योंकि वो ईश्वरन की बातों में आ गया। उसने लॉजिकली नहीं सोचा, उसने उस घटना के बारे में नहीं सोचा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसी वजह से उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। तो हमें ऐसी सिचुएशंस में हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। दिस इज व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट। इसी चैप्टर की इंग्लिश में समरी भी मैंने अपलोड करी है और मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप वो भी ज़रूर सुने, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि आखिर में आपको इंग्लिश का पेपर लिखना तो इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं लिखना, इसलिए वो वीडियो भी ज़रूर सुनिए। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं। थैंक यू।